जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो, तो समझ जाओ तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो। अल्लाह किसी भी हाल में तुम्हें दर बदर नहीं होने देगा। सब्र और दुआएं करने वाले अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। अगर वो आजमाता है तो यकीन रखने वालों के लिए मदद भी भेजता है। सब्र करने वालों के लिए सिला भी तैयार रखता है। तवक्कुल रखो, क्योंकि अल्लाह के मौजज़े तवक्कुल रखने वालों के लिए ही है। जब अल्लाह कुछ देकर आजमाता है तो वो तुम्हारा अल्लाह का शुक्र अदा करना और उसकी अता करता नेमतों का शुक्र अदा करना ही। और वो जब कुछ लेकर आजमाता है तुम्हारा उसकी ज़ात पर यकीन, सब्र आजमाता है। इख्तिताम पर सब कुछ तुम्हारा ही होगा। बस तुम्हें अल्लाह को राज़ी करना है उसके अंदाज में, और उसे राज़ी करने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी रज़ा में खुद को राज़ी किया जाए। सब्र करो वहाँ भी जहाँ पर सब्र करना मुश्किल लगे, और तवक्कुल रखो अल्लाह पे। फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाजे खोलता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तुम्हारे लिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और तुम उसकी दी हुई आजमाइश पर जब सब्र करते हो, उसकी रज़ा के लिए सर झुका देते हो, तो वो तुम्हें चुन लेता है अपने मन पसंदीदा बंदों में। अल्लाह जानता है तुम्हारा खामोश दिल क्या चाहता है। तुम अपनी दुआओं में जिसको नहीं मांग रहे वो भी अल्लाह जानता है। वो तुम्हारे सीने में छुपे हर दर्द को महसूस करता है। वो तुम्हारी हर सरगोशी को सुन रहा है। हो सकता है तुम समझ रहे हो इस वक्त वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, मगर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबे बना रहा है। जब आपको यूं लगे कि आप अब थक चुके हैं और दुआ भी नहीं मांग सकते, तो खाली हाथ फैला दिया करें, और आपके फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि आप खालिक के कायनात के मोहताज हो। और खालिक के कायनात तो खामोशियों को भी जानता है। कभी कभी वो हमें नहीं मिलता जिसकी हम तलब करते हैं, तो तुम्हारा फैसला अल्लाह के फैसले से अच्छा हो सकता है। हरगिज़ नहीं। बाज़ औक़ात अल्लाह लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देता है, क्योंकि वो वाहिद गवाह है उसका जो उन लोगों के दिल में आपके लिए है, जो वो आपके लिए सोचते हैं और जितनी वो आपकी कदर करते हैं। जब अल्लाह उनको आपकी ज़िंदगी से दूर कर दे तो आराम से रहो, और इस बात का यकीन रखो कि अल्लाह ने ऐसा किया है। उसने तुम्हें इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ही किया जिन्हें तुम नहीं जानते, और जो कुछ वो अपने दिलों में रखते हैं। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लिहाजा उस पर भरोसा करो जो तुमसे एक मामूली सी चीज़ को लेकर तुम्हें उससे नवाजता है, जिसके लिए तुमने कभी हाथ ही नहीं उठाए होते। तुम्हारी पसंद से अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। हर लम्हा तुम्हारा अजर बढ़ा रहा है। कुछ देर के लिए तुम्हारी निगाहों से दूर करके तुम्हारी चाहत को नसीब का हिस्सा बना रहा है। अल्लाह को मोहब्बत है बहुत ही ज़्यादा तुमसे, तभी तो वो अपने कुर्ब से तुम्हें नवाज रहा है। तुम्हारा दिल मुख्तलिफ अंदेशों से डरता रहता है। ये शैतान तुम्हें वसवसों में डाल रहा है। तवक्कल की रस्सी को हमेशा थामे रखना। जल्द ही अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बहारें ला रहा है। अगर मौजज़े चाहते हो, अल्लाह की कुदरत और उसके फ़ैसलों पर और उसकी रहमत पर अंधा एतमाद कर लो। दिल में मायूसी नहीं होगी, वसवसे नहीं होंगे, तब अल्लाह मौजज़ों की बरसात कर देता है। मैंने गिर कर देखा है, या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं उठाता। तेरी रहमत से मायूस नहीं, तुझ पर ही तो मेरा पूरा इंसार है। मोहब्बत करने वाले हजारों हैं, पर आखिर तक वह तू ही सहारा है। तू सुन लेता है वो भी जो कोई और नहीं सुनता। तेरी इस ही अदा से तो बड़ा प्यार है। तकदीरों का रुख मोड़ना तो तेरे हाथ में है, पर तेरे एक कुन पर जान निसार है। सूरह यूसुफ मिसाल है, वो आजमाता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। ये वक्त आजमाइश का है। रातों को तुम्हारी आंखें गीली होंगी,
दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल थोड़ी सी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है। जहाँ अल्लाह होगा तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला उस इंसान को आजमाते हैं, और आजमाइश एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला के सबसे नेक बंदों पे आती है। आजमाइशों से मत घबराएं। कुछ आजमाइशें इंसान को बिल्कुल लाचार कर देती हैं, कमर तोड़ देती हैं, लेकिन ये आजमाइश उन्हीं लोगों पर ज़्यादा होती हैं जो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि आप मुश्किल में अल्लाह ताला से रुजू करते हैं। आजमाइश भी अल्लाह ताला की एक मोहब्बत है, इसको कभी जहमत मत समझें। और अल्लाह ताला की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर मोहब्बत दुख देती है। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? खोई हुई चीज़ अब कभी नहीं मिल सकती। वो जो रहमान है ना, उसकी दस्तरत में दो जहान है। वो जब किसी चीज़ को होने का हुक्म देता है तो उन चीज़ों के दरमियान कितना भी फासला क्यों ना हो, खुद ब खुद मिल जाया करते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाहत बनाने के लिए। थोड़ी और इताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। इंतज़ार करना मुश्किल है, मगर इस इंतज़ार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, और फिर देखना तुम्हें वह हर कैसे गम से आज़ाद कर देगा। दुआओं से फ़ौरन मौजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मकाम तक लेकर जाती हैं जहाँ किसी कमी की गुंजाइश ही नहीं रहती, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है, तुम्हें मनपसंद से मिलवा देता है। इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही याकूब को यूसुफ से मिलवाया गया था, जिसे तुम सज़ा समझ रहे हो। उस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। रास्ता एक ही था। हज़रत मूसा गुजर गए, फ़िरौन डूब गया, और यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे रब ने तुम्हें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया है। याद रखो कि इम्तिहान के वक्त उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। अब सब्र का इख्तिताम होगा, अब उसके कुन का आगाज़ होगा।